गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी रियल बेस्ड स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो एक होटल के सिर्फ एक कमरे से रिलेटेड है, रूम नंबर 104। ये कहानी है एक ऐसे होटल की जहाँ एक कमरा आज भी बंद है, रूम 104। कहते हैं वहाँ जो हुआ उसका राज आज तक पूरी तरह समझ नहीं आया। कराची के एक पुराने होटल में एक शाम एक आदमी आता है। उसका नाम रजिस्टर में लिखा जाता है समीर खान। उसके पास ज़्यादा सामान नहीं होता, सिर्फ एक छोटा सा बैग। रिसेप्शन पर खड़े मैनेजर को वो सीधा देखकर कहता है, मुझे रूम 104 चाहिए, सिर्फ वही चाहिए। मैनेजर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि वो रूम अक्सर खाली रहता है। लोग वहाँ रुकना पसंद नहीं करते, लेकिन समीर के चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली होती है, जैसे वो इसी जगह के लिए आया हो। चाबी उसे दे दी जाती है और वो सीधा ऊपर चले जाता है। पहली रात सब नॉर्मल लगता है, लेकिन रात के 3 बजे के आसपास होटल के कॉरिडोर में हल्की हल्की आवाज़ें गूंजती हैं, जैसे कोई धीमी आवाज़ में बहस कर रहा हो। स्टाफ पहले इग्नोर करता है, सोचता है गेस्ट फ़ोन पर बात कर रहा होगा, लेकिन एक अजीब बात ये होती है कि आवाज़ सिर्फ एक इंसान की नहीं लगती, जैसे 2 लोग हों। अगला दिन समीर पूरा दिन रूम से बाहर नहीं निकलता। खाना भी वो दरवाजे के बाहर रखने को कहता है। जब वेटर ट्रे वापस लेने जाता है तो देखता है कि 2 प्लेट्स यूज़ हुई हैं, जबकि रूम में ऑफिशियली सिर्फ एक ही गेस्ट है। ये देखकर स्टाफ के दिल में हल्का सा डर पैदा होता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। दूसरी रात फिर वही होता है, 3 बजे के बाद आवाज़ें। इस दफ़ा आवाज़ बहुत तेज़ होती है, जैसे बहस बढ़ रही हो। कभी लगता है कोई माफ़ी मांग रहा है, कभी लगता है कोई गुस्से में जवाब दे रहा है। मैनेजर को शक होता है तो वो सीसीटीवी चेक करता है। फुटेज में क्लियरली दिखाई देता है कि समीर रूम में एंटर करता है, लेकिन उसके बाद ना कोई अंदर गया ना कोई बाहर आया। फिर भी आवाज़ें आ रही। अब होटल का माहौल हैवी हो जाता है, जैसे कोई अनजान चीज़ वहाँ मौजूद हो। तीसरी रात कुछ और मज़ीद इजाफा कर देती है। रात के करीब 3:15 पर एक ज़ोर की चीख पूरे फ्लोर में गूंजती है। स्टाफ घबरा जाता है। मैनेजर फ़ौरन पुलिस को कॉल करता है। जब तक पुलिस आती है, रूम 104 खामोश हो चुका होता है। दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है। पुलिस नॉक करती है, कोई जवाब नहीं। आखिर दरवाज़ा तोड़ा जाता है और जो मंजर अंदर होता है वो सबको सुन करके रख देता है। समीर कुर्सी पर बैठा होता है, लेकिन वो जिंदा नहीं होता। उसकी आंखें खुली होती हैं, चेहरा डरा हुआ, जैसे उसने मौत से पहले कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। रूम को डिटेल से चेक किया जाता है और भी कुछ और अजीब चीज़ें सामने आती हैं। टेबल पर 2 चाय के कप रखे होते हैं, दोनों आधे इस्तेमाल होते हैं। सामने वाली कुर्सी थोड़ी सी पीछे हिली होती है, जैसे कोई अभी अभी वहाँ से उठ के गया हो, लेकिन रूम में कोई नहीं होता। विंडो बंद, दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड, कोई दूसरा इंसान अंदर आ ही नहीं सकता था। पुलिस को केस अजीब लगता है, इसलिए वो पुरानी फाइल्स निकालती है और फिर असली ट्विस्ट सामने आता है। पता चलता है कि समीर खान नाम फेक था। असल में ये आदमी एक पुराने केस से जुड़ा हुआ था। 5 साल पहले इसी रूम 104 में एक और आदमी का कत्ल हुआ था और उस केस का मेन सस्पेक्ट भी यही समीर था, लेकिन उस वक्त सबूत ना मिलने की वजह से वो बच गया था। केस ठंडा पड़ गया और होटल ने वो रूम बंद कर दिया। अब 5 साल बाद वो खुद वापस आता है, उसी रूम में रुकता है जहां उस पर इल्ज़ाम था कि इसने किसी की जान ली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि समीर की डेथ हार्ट अटैक से हुई, लेकिन एक और चीज़ मिलती है जो सबको हैरान कर देती है। उसके नेल्स के नीचे किसी और की स्किन के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं, जैसे उसने मरने से पहले किसी के साथ जोरदार जद्दोजहद की हो, लेकिन रूम में कोई दूसरा था ही नहीं। सीसीटीवी में कोई एंट्री नहीं होती। दरवाज़ा लॉक था, फिर ये निशान किसके थे? आज तक इस सवाल का जवाब
کوئی نہیں دے سکا۔ ہوٹل کے لوگ کہتے ہیں کہ روم 104 میں کبھی کبھی رات کے 3 بجے آوازیں آتی ہیں، دھیمی سی بحث، جیسے کوئی پرانی کہانی دوبارہ چل رہی ہو۔ شاید سمیر اس رات اکیلا نہیں تھا، شاید وہ کسی ایسے انسان کے ساتھ تھا جو انسان تھا ہی نہیں۔ اور کہتے ہیں کچھ لوگ قانون سے بچ جاتے ہیں لیکن اپنے گناہوں سے کبھی نہیں۔ تھینک یو۔ مزید ایسی دلچسپ سٹوریز سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔